अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या दिल टूटना शरीर में किसी हड्डी टूटने के जैसा होता है? क्या दिल पर लगा जख्म आपको उतना ही दर्द और कष्ट देता है जितना शरीर पर लगा कोई जख्म देता है? और क्या दिल के दर्द को एक औपचारिक बीमारी माना जा सकता है? अमेरिका में हुई एक नई स्टडी के मुताबिक हार्ट ब्रेक आपका हार्ट फेल भी कर सकता है। अगर आपका दिल टूटा है, अगर आप भावनात्मक रूप से दर्द महसूस कर रहे हैं, तो इस दर्द का इलाज सिर्फ दर्द भरे नगमे सुनना, उदास बैठकर, अकेले बैठकर आसमान को तकते रहना या दर्द भरी शायरी सुनना नहीं है। इसके लिए आपको ठीक वैसे ही दवाइयां खानी पड़ सकती हैं जैसे आप अपने शरीर की कोई हड्डी टूटने पर खाते हैं। यानी ये जो दिल का दर्द है, जब दिल टूटता है तो वाकई में खून रिसता है। आपका हृदय यानी दिल दिन रात धड़कता है, 24 घंटे मेहनत करता है। ये असल में आपके पूरे शरीर में आपका सबसे मेहनती अंग है, सबसे परिश्रमी अंग है और इसे कभी छुट्टी नहीं मिलती, एक सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती। और यह सिलसिला जीवन के आखिरी पलों तक चलता है। जब तक आप जीवित रहते हैं, आपका दिल, आपका हृदय आपका साथ देता है। यानी दिल जीवन की शुरुआत से इसके अंत तक आपके लिए लगातार बिना रुके अथक परिश्रम करता है। लेकिन यह नई स्टडी कहती है कि इंसान हृदय की पीड़ा और उसका दर्द तो महसूस करता है, लेकिन इस दर्द के इलाज के लिए वो कुछ करता नहीं, उसे वो ज्यादा गंभीरता से लेता नहीं है। इस नए शोध में यह पता चला है कि अगर आपका दिल टूटा हुआ है, यानी आपको हार्ट ब्रेक हुआ है, तो उससे आपका दिल बहुत बीमार हो सकता है और इससे दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक भी हो सकता है। एक लाइन में इस नई स्टडी का सार यह है कि हार्ट ब्रेक केवल भावनात्मक नहीं है, बल्कि वास्तव में इसके आपके दिल पर काफी गंभीर असर होते हैं। लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं, परिवार की जिम्मेदारियां और जीवन के संघर्ष के बीच हम टूटे हुए दिल को कभी जोड़ने की सफल कोशिश कर ही नहीं पाते और वर्षों तक अपना टूटा दिल लेकर ही घूमते रहते हैं, अपने सब काम करते रहते हैं, बिना ये समझे कि इस टूटे दिल का इलाज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप समझिए, जब आपका दिल टूटा होता है, आप उदास होते हैं, अकेले होते हैं, उससे तनाव बढ़ता है, तनाव से हाइपरटेंशन आता है और हाइपरटेंशन से फिर और बड़ी बीमारियां आती हैं। वर्ष 1970 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था पूरब और पश्चिम। आपने इस फिल्म के बारे में सुना होगा। और इस फिल्म में एक गाना बड़ा मशहूर था जिसके बोल थे, जब कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ये बड़ा सुपरहिट गाना है, आपने सुना होगा। इस गाने के बोल आज की स्थिति पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। बस अंतर इतना है कि अब हार्ट ब्रेक होने पर ऐसा गाना गाने वाला आपके जीवन में कोई नहीं आता, ऐसी बातें कहने वाला आपके जीवन में कोई नहीं आता। और अब हार्ट ब्रेक होने पर लोगों को अपने लोगों से, अपनों से वो भावनात्मक समर्थन, वो सपोर्ट नहीं मिलता जिसकी उन्हें जरूरत होती है। यानी अब दिल टूटने का शोर जीवन के संघर्ष के बीच कहीं दब कर रह जाता है। और ये नई स्टडी इसी के बारे में बताती है। इसके मुताबिक जब आप किसी व्यक्ति के साथ दिल से जुड़ते हैं, तो आपका हृदय पहले दिन से ही खुद को हार्ट ब्रेक के लिए तैयार करने लगता है। उसे यह डर सताने लगता है कि जिस दिन यह रिश्ता टूटेगा, उस दिन दर्द भी बहुत होगा। विज्ञान की भाषा में कहें तो किसी व्यक्ति के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने पर स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा करने वाले दिमाग के हिस्से उत्तेजित हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। और जब किसी रिश्ते में कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद आपने बिल्कुल नहीं की होती, तो आपका हृदय बीमार होने लगता है और इसका बुरा असर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी आपके इम्यून सिस्टम पर पड़ता है, जिसकी वजह से आप लगातार बीमार हो सकते हैं। आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं क्योंकि शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति दिल टूटने के बाद कम हो जाती है। इस स्टडी के दौरान जब कुछ कपल्स को एक टास्क देकर उनकी ब्रेन स्कैनिंग की गई, तो पता चला कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ बहुत करीब से जुड़े होते हैं, तब उनकी धड़कनों की गति भी कई बार मिलती जुलती हुई दिखाई देती है। और स्ट्रेस से लड़ने वाला हार्मोन, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, वो भी एक जैसा ही होता है। यानी किसी रिश्ते में शरीर और आत्मा तो दो होती हैं, लेकिन हृदय एक ही होता है और उन दो शरीरों का व्यवहार भी एक जैसा होने लगता है। उन दो लोगों का जो हृदय है वो भी एक जैसा व्यवहार करने लगता है। असल में जिस प्रकार सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है, जिस प्रकार सूर्य की वजह से ही पूरा जीवन संभव हो पाता है, उसी प्रकार हमारे हृदय के सौरमंडल का जो आधार है, हमारे जीवन का जो आधार है, वो हमारी भावनाओं का केंद्र है। हृदय को अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं और यही
हमारे भावनात्मक सौर मंडल का केंद्र है। इसका अर्थ होता है किसी चीज या जगह का केंद्र, और जो दिल हमारे शरीर में धड़कता है वो हमारी भावनाओं का केंद्र है। इसलिए जब आप खुश या दुखी होते हैं, या आपको डर लगता है, या कोई घबराहट होती है, तो तुरंत इसका सबसे पहला असर आपके दिल पर पड़ता है। दिल जोर से धड़कने लगता है और आपका दिल, आपने देखा होगा, आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। बहुत सारे लोग उस वक्त कहते हैं कि मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। और ऐसा कई बार होता है जब आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है, या आपसे कोई बहुत बड़ा ऐसी चीज हो जाती है, कोई बुरी खबर मिलती है आपको, तो आप अपने मोबाइल फोन पर कोई ऐसा मैसेज पढ़ लेते हैं जो आपको परेशान कर सकता है, तो फिर आपका हृदय सबसे पहले प्रभावित होता है। इसलिए आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अनजाने में भी किसी का दिल दुखाने से हमेशा बचना चाहिए। किसी का दिल दुखाना उतना ही खतरनाक है जितना किसी की हड्डी तोड़ देना। खबर या ऐसी सूचना है जो किसी को देनी है, उसे आप कुछ कहना चाहते हैं, तो उसे भी ऐसे कुछ कहना चाहिए इस प्रकार से जिससे सुनने वाले को कम से कम पीड़ा पहुंचे। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बात अगर बहुत संवेदनशील है, किसी का दिल दुखा सकती है, उसे सदमा लग सकता है, तो ऐसी बात को हमेशा मिलकर बताना चाहिए, फोन पर या मैसेज पर नहीं। और ऐसा माना जाता है कि लिखी हुई बात कही हुई बात से कहीं ज्यादा असर डालती है। इस समय दुनिया संकट के जिस दौर से गुजर रही है, उसकी वजह से लगभग हर इंसान का दिल भारी है, आपका भी होगा। सबको भविष्य की चिंता सता रही है और लोग पूछ रहे हैं कि यह मुश्किल दौर कब खत्म होगा। दौर कैसा भी हो, एक ना एक दिन वो बीत ही जाता है। और मशहूर शायर फैज अहमद फैज ने शायद इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक बार कहा था, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। यानी हो सकता है कि आपके रास्ते में असफलताएं आड़े आ रही हों, बहुत परेशानी हो, स्ट्रेस हो, रिश्ते टूट रहे हों, नौकरियां छूट रही हों, लेकिन नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। गम की शाम कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वो शाम है, इसलिए एक न एक दिन ढल जाएगी और सवेरा जरूर आएगा। और ऐसा सवेरा जिसे देखकर आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। इसलिए हार्ट ब्रेक की जगह तनाव से ब्रेक लेने के बारे में जरूर विचार कीजिए। उस स्ट्रेस के दौरान हमारी बॉडी में दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक एड्रेनालिन और एक कॉर्टिसोल। तो एड्रेनालिन जो है वो बहुत तेज़ी से हमारी सिस्टम में ब्लड में जब रश करता है तो वो सारे हमारे ब्लड प्रेशर को हाई कर देगा, हमारी ब्लड की फ्लो को हाई कर देगा और खून की नलियों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सिकुड़ देगा। तो हमारी हार्ट की आर्टरीज में अगर प्लाक हो तो वो रप्चर हो सकते हैं। सडन एड्रेनालिन रश की वजह से हमारे हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और हार्ट अटैक की सिचुएशन आ जाएगी। 15 to 20% ऑफ हार्ट अटैक्स आर ऑफ दिस काइंड, जिसमें हम उसके बाद जब एंजियोग्राफी भी करते हैं तो हमें कोई चीज़ नहीं मिल सकता है। हार्ट अटैक नॉर्मली क्यों होता है? नॉर्मली हार्ट अटैक वो होता है जिसमें कि हार्ट की आर्टरीज बंद हो जाती है। इस कंडीशन में हार्ट की आर्टरीज बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। इसमें चेस्ट पेन का कारण ये होता है जो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सर्ज कर जाते हैं, उसकी वजह से एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है और हार्ट मसल्स वीक होती हैं। इसमें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज नहीं होती है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ब्लॉक होता है, ये इमोशनल स्ट्रेस होता है। तो जब आपके शरीर का कोई हिस्सा टूट जाता है, घायल हो जाता है, तो आप हमेशा उसमें मरहम पट्टी करते हैं। आपकी हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर एक प्लास्टर होता है, और जो भी आपको मिलता है वो हमेशा पूछता है कि अरे आपकी ये हड्डी कैसे टूटी, क्योंकि वो देखता है कि आपने उसके ऊपर एक पट्टी की हुई है। लोग पूछते हैं कि आपको चोट कैसे लगी, क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि आप घायल अवस्था में हैं, और फिर आप बताते हैं कि आपके साथ कोई दुर्घटना हुई, आप कहीं गिर गए, कुछ भी हुआ। लेकिन जब आपका दिल टूटा हुआ होता है तो वो किसी को नजर नहीं आता। और जैसे हमने आपको बताया, कोई एक्सरे, कोई अल्ट्रासाउंड, कोई टेस्ट ये बता नहीं सकता कि आपका दिल टूटा हुआ है, और इसीलिए कभी किसी को पता नहीं चलता और लोग आपसे कभी पूछते भी नहीं है कि क्या वाकई आपका दिल इतना घायल है। इसलिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है। वैसे दिल आपके लिए बहुत दिल लगाकर मेहनत करता है, इसलिए आज आपको इसके बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां भी होनी चाहिए। आपका दिल हर रोज 1,15,000 बार धड़कता है और एक एक धड़कन बेशकीमती होती है। आप चाहे लाखों करोड़ों रुपए खर्च
कर लीजिए, लाखों करोड़ों रुपए क्यों ना आप कमाते हो, आप एक धड़कन का भी नुकसान उठा नहीं सकते, क्योंकि इसी पर आपका पूरा जीवन टिका हुआ है। एक धड़कन गई तो आपका जीवन भी गया। आपका हृदय एक दिन में 7,500 लीटर खून शरीर में पंप करता है। इसका वजन लगभग 450 ग्राम होता है, लेकिन पुरुषों का दिल महिलाओं के मुकाबले 60 ग्राम ज्यादा भारी होता है। तो ये तो वजन की बात हुई, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं के मुकाबले पुरुष आसानी से और बहुत जल्द हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं, यानी ये पुरुषों में ज्यादा देखा जाता है। हृदय शरीर की सभी धमनियों तक रक्त पहुंचाता है और इन धमनियों की लंबाई होती है लगभग 96,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। औसतन जीवन भर में आपका जो हृदय है वो 250 करोड़ बार धड़कता है, 250 करोड़ बार। शरीर के सभी अंगों तक खून पहुंचाने के लिए हृदय को लगभग उतनी ही शक्ति लगानी पड़ती है जितनी शक्ति आपको टेनिस की एक बॉल को पूरी तरह दबाने में लगानी पड़ती है। यानी दिल का काम आसान नहीं है, बहुत मेहनत का काम है, और इसलिए सबसे पहले आपको अपने दिल का ही ख्याल रखना चाहिए। इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप दिल के बारे में शायद उतना गंभीरता से सोचते नहीं है। आपको अपने दिल का जरूर ख्याल रखना चाहिए, और ये ख्याल दोनों तरीके से हो सकता है। एक तो ये कि आप शारीरिक रूप से अपने दिल को मजबूत रखें, अच्छा खाना पीना खाएं, व्यायाम करें और हर वो चीज करें जिससे आपके शरीर को बल मिलता है, जिससे आपके हृदय को बल मिलता है, जिससे उसकी सेहत ठीक रहती है। और दूसरी बात, अपने दिल को हमेशा प्रसन्न रखिए, खुश रखिए और इसे तनाव से दूर रखिए।